बरसों से वो मांगे अपनी सजा कर, वो आएगी एक दिन मेरे पास चलकर। वही है वही मेरी जुस्तजू, तस्वीर जिसकी आंखों में है। 9 दिसंबर सन 1968 को हैदराबाद के मुस्लिम परिवार में जन्मी अभिनेत्री फराह नाज़ 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली हीरोइनों में से एक हुआ करती थीं। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। फराह नाज़ ने अपने ज़माने में कई हिट फिल्में दी, लेकिन करियर के पिक पर शादी करके वो अचानक पर्दे से गायब ही हो गई। फराह नाज़ का जन्म हैदराबादी मुस्लिम परिवार में जमाल अली हाशमी और रिजवाना के घर हुआ था। उनके माता पिता का जल्द ही तलाक हो गया था। उनकी माँ एक स्कूल शिक्षिका थीं और उनके नाना नानी सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे जो एक स्कूल चलाया करते थे। उनके दादा मोहम्मद एहसान गणित के प्रोफेसर थे और उनकी दादी अंग्रेज़ी साहित्य की प्रोफेसर थीं। प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। वो शबाना आज़मी, तन्वी आज़मी और बाबा आज़मी की भतीजी और तब्बू की बड़ी बहन है। फराह नाज़ ने 1985 में महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के साथ यश चोपड़ा की फिल्म फासले से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि फासले एक आपदा थी। फराह नाज़ को कई अन्य बड़े प्रस्ताव मिले, जैसे शक्ति सामंत की पलय खान, केसी बुकाड़िया की नसीब अपना अपना और प्राण लाल मेहता की लव 86, वो मरते दम तक, नसीब अपना अपना, लव 86, ईमानदार, घर घर की कहानी, दिल झला, रखवाला, वो फिर आएगी, वीरू दादा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी और बेगुनाह जैसी हिट फिल्मों का हिस्सा थी। जेपी दत्ता की यतीम को आलोचकों की प्रशंसा मिली। और ये उनकी अभिनय उन्मुख भूमिकाओं में से एक थी। साथ ही हमारा ख़ानदान, कारनामा, नकाब, खतरनाक और पति पत्नी और तवायफ जैसी फिल्में भी थीं। एक दूसरे से खोना नहीं। हालांकि वो व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। हिट फिल्मों जैसे वो फिर आएगी और बेगुनाह में उनके अभिनय को समीक्षकों ने सराहा। 1990 के दशक में उन्होंने आमिर खान के साथ 2 फिल्मों में काम किया, जवानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी। जवानी जिंदाबाद, जवानी जिंदाबाद, मिले कोई अनजाना, जो लगे जाना पहचाना तो दिल। लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। उन्हें खुदा गवाह के लिए साइन किया गया था और उन्होंने कुछ दृश्यों की शूटिंग भी की, लेकिन निर्माण में देरी के कारण बाद में उन्हें शिल्पा शिरोडकर से बदल दिया गया। हालांकि आज तक राजेश खन्ना के साथ वो फिर आएगी और बेगुनाह में उनकी भूमिका को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। उसी समय उन्होंने दारा सिंह के बेटे यानी विंदु दारा सिंह से शादी कर ली। इसके बाद फराह नाज़ ने मुकाबला, धरती पुत्र और इज़्ज़त की रोटी जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की। मुकाबला बहुत सफल रही, लेकिन बाद में 1993 और 1996 के बीच उनकी अन्य फिल्में सफल नहीं रहीं। हालांकि सौतेला भाई एक व्यावसायिक हिट और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित थी। चाहे पूछ लो कंगना से कंगना, झूठ नहीं बोले राजा जी। बाद में उन्होंने टेलीविज़न की ओर रुख किया
और अमर प्रेम, अंदाज, आहा, विलायती बाबू, आंगन, अर्धगिनी, औरत तेरी यही कहानी और पापा जैसे धारावाहिकों में काम किया। फराह नाज़ तकदीर नामक एक मेगा धारावाहिक की भी योजना बना रही थी, लेकिन उन्होंने इस परियोजना को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने 2004 में हलचल में अभिनय किया। तब्बू की बड़ी बहन यानी फराह नाज़ 80 के दशक की सबसे विवादित एक्ट्रेस भी थी। मोहब्बत हमने की है, मोहब्बत हमने की है, आज हम इकरार। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। वो फिल्म के सेट पर बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की भी पिटाई कर चुकी हैं। फराह नाज़ के मुताबिक चंकी पांडे हमेशा उन्हें आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे किया करते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में चंकी पांडे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आइए जानते हैं इनकी लव स्टोरी के बारे में। पहलवान दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से एक फिल्म के सेट पर फराह नाज़ की मुलाकात हुई। कुछ ही मुलाकातों के बाद फराह नाज़ ने अपनी मां के खिलाफ जाकर विंदु से शादी करने का फ़ैसला कर लिया और इन दोनों ने 1996 में घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि दारा सिंह चाहते थे कि फराह नाज़ शादी के बाद फिल्मों से दूर रहें और घर पर खाना बनाएं। परिवार के दबाव में उन्होंने काम करना छोड़ दिया। शादी के एक साल बाद ही यानी 1997 में फराह नाज़ के बेटे फ़तेह रंधवा का जन्म हुआ, लेकिन जल्द ही उनके पारिवारिक झगड़े भी सामने आने लगे थे। फराह नाज़ और उनके पति के बीच ये रिश्ता कुछ ही साल टिक पाया और 2003 में इन दोनों का तलाक हो गया। बता दें कि उस दौर में जहां एक तरफ फराह नाज़ मशहूर एक्ट्रेस थीं, हमारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी है तुम्हारा। वहीं विंदु दारा सिंह उस दौरान फिल्मों में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। विंदु दारा सिंह ने उस दौरान दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर फराह को वापस आना होगा वो आएगी। मैंने उसे 15 दिन का समय दिया है और अब 6 महीने हो चुके हैं। ऐसे में मैं अब मुक्त हूँ। विंदु ने एक रूसी मॉडल डिनो उमारोवा से शादी कर ली और एक बेटी के पिता हैं। तो वहीं फराह नाज़ ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी कर ली। फराह नाज़ मुंबई में अपने पति और अपने बेटे के साथ ही रहती हैं।